हेलो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग द इनपुट डेटा इनटू प्री डिफाइंड क्लासेस बेस्ड ऑन सम फीचर्स। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो क्लासेस हैं। पहली क्लास हमारी ट्रायंगल की क्लास है, दूसरी क्लास हमारी सर्कल की क्लास है। तो ये दो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस है। ये दो हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। अब हमें क्लासिफिकेशन के अंदर एक मॉडल क्रिएट करना है, हम इसको बोलते हैं मॉडल। इस मॉडल को जो इनपुट डेटा दिया जाएगा, इनपुट डेटा के आधार पर इस मॉडल की ट्रेनिंग होती है और ये मॉडल प्रिडिक्शन करता है कि जो गिवन डेटा है वो इन दोनों कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करेगा। सो वी कैन से क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस of categorizing the input data into the predefined classes using some features। तो फीचर्स किसके यूज किए जाएंगे, इस इनपुट डेटा के फीचर्स को यूज किया जाएगा। सो इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल। तो ये इसकी पहले ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद इसकी जो है टेस्टिंग होगी। तो ये ट्रेनिंग हमारे लेबल्ड डेटा के ऊपर होती है। तो हमें इस मॉडल को बताना पड़ेगा कि इसका नाम ट्रायंगल है और इसका नाम सर्कल है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और तब समझेंगे कि एक डेटा सेट में ट्रेनिंग पार्ट जो है वो कैसे यूज होता है किसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और टेस्टिंग पास कैसे यूज होता है किसी मॉडल की एक्यूरेसी, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो मॉडल बनाया है, इसने यहाँ प्रेडिक्शन किया है, यहाँ प्रेडिक्शन किया है, इस पूरे का गोल क्या है। तो इसका गोल एक है, विच इज टू असाइन द एक्यूरेट लेबल्स टू द न्यू डेटा पॉइंट्स। अगर ये ऑलरेडी ट्रेंड है, जैसे कि हमारा दिमाग पहले से ट्रेंड है, जिसको ये पता है कि एप्पल कैसा दिखता है, ऑरेंज कैसा दिखता है, और अगर कोई हमारे सामने ऐसा ही फ्रूट कोई लेके आता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एप्पल है और ये हमारा ऑरेंज फ्रूट है। उसी तरह जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल पैटर्न की हेल्प से एक लर्निंग हो रखी है, उसी तरीके से हम मॉडल की लर्निंग करते हैं। और मॉडल की लर्निंग हम पहले इनपुट ट्रेनिंग डेटा से करते हैं और फिर उसके बाद उसकी एफिशिएंसी जो है हम लोग टेस्टिंग डेटा से चेक करते हैं। सो द गोल ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज टू असाइन द एक्यूरेट लेबल्स। लेबल्स का मतलब है कि उसको एक्यूरेटली किसी क्लास में डिफाइन कर देना। तो एक्यूरेटली उसको किसी क्लास में डिफाइन कर देना या उसको लेबल दे देना, ये दोनों एक ही चीजें कहलाती हैं। और इसका एक और मोटिव है, विच इज टू एनहेंस द ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर एक बार में हमारा ये मॉडल ट्रेन हो जाता है तो अगली बार हर टेस्टिंग के फेज में ये हमारे इनपुट डेटा को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है। सो वी कैन से दिस क्लासिफिकेशन इज अ प्रिडिक्शन टेक्निक विच प्रिडिक्ट्स द इनपुट डेटा एज पर द ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल इनटू द प्रिडिक्टेड क्लासेस। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। तो क्लासिफिकेशन जो है फंडामेंटली इमेज प्रोसेसिंग में, वॉइस रिकॉग्निशन में, और अगर डोमेन की बात करें तो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में ये देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ है। सो जैसे कि आप एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक एप्पल फ्रूट है और एक ऑरेंज फ्रूट है। तो ये दोनों दो डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वी हैव टू बिल्ड द मॉडल इन सच अ वे कि वो जो है एक नए डेटा पॉइंट को जो है इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर सके विद हायर एक्यूरेसी। सो ये हमारे क्लासिफिकेशन का एम है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें जाननी जरूरी है क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें सबसे पहला है फीचर्स, फिर हम देखेंगे लेबल्स किसको बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा किसको बोलते हैं, टेस्टिंग डेटा किसको बोलते हैं, क्लासिफायर क्या चीज होता है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम किसको बोला जाता है, ट्रेनिंग किसकी होती है और इवेल्यूएशन किसका होता है। विल कवर ऑल दीज सब टॉपिक्स वन बाय वन।
तो हम अब देखते हैं, हमने जब डेफिनेशन किया था तो हमने बोला था बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। तो उसमें से हमारा पहला टर्मिनोलॉजी में जो पहली चीज आएगी वो होगा हमारा फीचर। टर्मिनोलॉजी में जो पहला कॉन्सेप्ट है डेट इज फीचर। तो फीचर हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डेफिनेशन में बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट। तो जो इनपुट है उसके कैरेक्टर के आधार पर हमने बोला यहाँ पे हमारे पास दो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। तो यहाँ पे फीचर्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास फीचर हो सकता है साइज कैसा है उसका, हमारे पास फीचर हो सकता है कि उसमें साइड्स कितनी है। तो इन फीचर्स के बेसिस पे उन्होंने एरिया कितना कवर किया है, इन फीचर्स के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि या तो जो गिवन हमें शेप है या तो वो ट्रायंगल है या फिर वो सर्कल है। सो इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द फीचर्स। इनके बेसिस पे हमारा मॉडल ट्रेन होगा और इसी के बेसिस पे मॉडल प्रिडिक्शन करेगा। सो दिस इज फीचर। जो अगला कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी में आता है दैट इज लेबल। लेबल, ये प्री डिफाइंड क्लासेस को अगर हम ट्रायंगल नाम का एक लेबल देते हैं तो ये इसका लेबल कहलाएगा। इट कैन बी सर्कल। सो दीज आर द लेबल्स। तो लेबल्स हमारे वो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिसमें हमारा इनपुट डेटा जो है वो क्लासिफाई होगा। थर्ड इज ट्रेनिंग डेटा। तो जो डेटा मॉडल को लर्न करवाते समय, उसको सिखाते समय यूज होगा, उसको हम लोग ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं। ट्रेनिंग डेटा में जो मॉडल है वो फीचर्स को लर्न करता है, साइज क्या है, शेप का, उसमें कितनी साइड्स हैं, उसमें कितना एरियाज है, इस चीज को लर्न करना, वो जिस डेटा से ये चीज लर्न की जाएगी उसको हम लोग ट्रेनिंग डेटा बोलेंगे। और जब हम लोग टेस्टिंग डेटा की बात करते हैं तो टेस्टिंग डेटा होगा वो डेटा जो इसकी ट्रेनिंग से थोड़ा सा अलग रहेगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दिस विल बी अ सेपरेट डेटा सेट यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने किसी छोटे बच्चे को ये सिखाना है कि कैट कैसी दिखती है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम उसको काफी इमेजेस दिखाएं। तो मान लेते हैं हम लोग उसको 25 इमेजेस दिखाते हैं और 5 इमेजेस हम अपने पास सेव रखते हैं जो उसको नहीं दिखाते। तो 25 विल बी द डेटा विच इज यूज फॉर द ट्रेनिंग। जो हमारा न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनेगा उसमें उस ट्रेनिंग में हेल्प करेगा वो 25 इमेजेस। और वो 5 इमेजेस हैं दैट विल बी यूज टू इवेल्युएट द मॉडल कि बच्चे ने कैट की इमेज को या कैट आइडेंटिफिकेशन को सही से सीखा है या नहीं सीखा है। इसको हम लोग टेस्टिंग डेटा से समझेंगे। सो in nutshell we can say testing data is a separate data set which is unseen। हमें ये जानना जरूरी है कि वो unseen होगा, वो इसे पहले ये वाला मॉडल उसके लिए फेमिलियर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मॉडल। तो टर्मिनोलॉजी में इन सब चीजों को जानने के बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है। बेसिकली दिस इज द मॉडल, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ये एल्गोरिदम प्लस हम इसको डेटा बोल सकते हैं। तो ये एल्गो प्लस डेटा का कॉम्बिनेशन होता है मॉडल। वी कैन से दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट विल कैप्चर द रिलेशनशिप फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा एंड इट विल कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू द आउटपुट डेटा एज पर द प्रीडिफाइंड क्लासेस। सो एग्जाम्पल एल्गोरिदम के बेसिस पे हो सकता है इसका डिसीजन ट्री का मॉडल हो सकता है, KNN का मॉडल हो सकता है, SVM का कोई मॉडल हो सकता है। सो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल जो हैं वो एल्गोरिदम के बेसिस पे बन सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। जैसे कि हमने अभी बात की कि हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स को पढ़ेंगे। तो एल्गोरिदम एक्चुअली ये वाला पार्ट एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम हमें सेट ऑफ रूल देता है, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस देता है जिसके आधार पर मॉडल की लर्निंग और ट्रेनिंग होती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द मॉडल टू लर्न समथिंग अबाउट द इनपुट डेटा। इसके बाद हमारा ट्रेनिंग होता है। सो ट्रेनिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लाइंग द मॉडल ऑन द इनपुट डेटा। सो ये कुछ आपस में इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। बस इन टर्म्स को जानने के बाद हम लोग क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रेनिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम लोग आइटरेटिवली मतलब बार बार
उस प्रोसेस को दोहराते हैं, वेट जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में वेट और बायस को एडजस्ट करके हम लोग जो है अपने मॉडल की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। हम अपना पुराना एग्जाम्पल कंटिन्यू कर सकते हैं कि जैसे एक बच्चे को कैट आइडेंटिफाई करने की ट्रेनिंग देनी है हमको। हो सकता है कि उन 25 इमेजेस से हमारे जो उस बच्चे की है वो लर्निंग ना हो, कंप्लीट लर्निंग ना हो। तो हम लोग उसको अलग तरीके से ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ और इमेजेस दिखाएं या इमेजेस किसी डिफरेंट एंगल से दिखाएं और इस तरीके से हम उसके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को एक सशक्त रूप दें। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग है वो क्या होता है, वो फिटिंग द मॉडल होता है, फिटिंग द मॉडल टू द ट्रेनिंग डेटा। और जितना हमारा ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मॉडल फिट होगा उतने ही हमारे अच्छे आंसर्स होंगे। इसमें हमारा जो लास्ट रहता है वो होता है इवेल्युएशन मैट्रिक्स। सब चीजें करने के बाद, क्लासिफिकेशन मॉडल को क्रिएट करने के बाद, द थिंग इज टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ द मॉडल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी हो सकता है। ये पैरामीटर्स है सारे, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम लोग। एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, एफ मेजर, ये सारे हमारे तरीके हैं इसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए। जितनी हमारी एक्यूरेसी हाई होगी, जितनी हमारी एक्यूरेसी नियर टू 100 होगी, उतना ही हम मॉडल को अच्छा बोलेंगे। इवेल्यूएशन मैट्रिक्स जो है वो टर्मिनोलॉजी में ये रोल प्ले करेगा कि हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल की। सो वी कैन से कि इवेल्यूएशन मैट्रिक्स, हमारे पास काफ़ी टाइप के इवेल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, एफ मेजर। ये सारे जो मैट्रिक्स हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन मॉडल की उसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए। तो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं कि कंप्यूटिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्पैम डिटेक्शन मॉडल एज द परसेंटेज ऑफ करेक्टली आइडेंटिफाइंग द emails. Means to correctly, if the model is correctly identifying the spam as spam and non-spam as non-spam email, then we can say कि ये जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी हाई है। सो दीज ऑल वर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ क्लासिफिकेशन, जिससे हम लोग क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो अगर इसको एक शॉर्ट फॉर्म में समझना हो तो वी कैन से क्लासिफिकेशन इज लाइक टीचिंग द रोबोट हाउ टू ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स by finding the similarities and differences. So इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। थैंक यू।